दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से पैसा कैसे ट्रांसफर करना है, पैसा कैसे भेजना है, या आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका बैंक अकाउंट पर पैसा कैसे भेजना है, पैसा कैसे सेंड करना है, उसका पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करके एम पिन डाल के लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपको ऊपर पैसा ट्रांसफर करने से पहले आपको ये आई वाला आइकन में क्लिक करके आपका अकाउंट में पैसा कितना है बैलेंस चेक कर लेना है। और उसके बाद अभी आपका पैसा ट्रांसफर करने के लिए, पैसा भेजने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे सेंड मनी में क्लिक करना है। सेंड मनी में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप टोटल 4 तरीके से पैसा भेज सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके आप पैसा भेज सकते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पर पैसा भेज सकते हैं, भीम यूपीआई आईडी पर पैसा भेज सकते हैं, और अकाउंट यानी आपका बैंक अकाउंट पर आप पैसा भेज सकते हैं। तो ये चारों तरीके से पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं उसका हर प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले स्कैन क्यूआर कोड वाला ऑप्शन में आते हैं। तो स्कैन क्यूआर कोड के जरिए पैसा भेजने के लिए आपको स्कैन क्यूआर कोड में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, यानी आप किसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका क्यूआर कोड आपको स्कैन करना होगा। ओके, अगर आपका क्यूआर कोड आपका गैलरी में सेव है तो आपको गैलरी में जाके भी आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हैं स्कैनर के जरिए। ओके, गैलरी से क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आपका गैलरी में क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर स्कैन के जरिए आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स आ चुका है, यानी किसके अकाउंट में पैसा भेजेंगे उनका यूपीआई आईडी यहाँ पे आ चुका है और उसका बैंक का नाम नीचे में आ चुका है। ओके, तो अभी आपको पैसा सेंड करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू में जब क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करते हैं दोस्तों ऊपर में देखिए अमाउंट में अभी आप कितने पैसा भेजना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 1 रुपये डालता हूँ। ओके, तो 1 रुपये डालने के बाद यहाँ पे रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ। ओके, डाल के अभी इस तरह से डालने के बाद अभी आपको नीचे आके कंटिन्यू में जाना है। कंटिन्यू में जाने के बाद अभी कंफर्म में क्लिक कर देना है। कंफर्म में क्लिक करते हैं दोस्तों अभी आपका आईपीबी अकाउंट का जो एमपिन है, एमपिन डाल के आपको यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करना है। कंफर्म में क्लिक करते देखिए दोस्तों उनका अकाउंट पर पैसा जा चुका है। पैसे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ चुका है। अगर आपने ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखिए नीचे में सेविंग अकाउंट किस अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, उसके बाद में बेनिफिशियरी नेम किसका अकाउंट पे ये पैसा ट्रांसफर हुआ उनका नाम रहेगा। उसके बाद जो पैसा किसके थ्रू गया है, मतलब यूपीआई आईडी पर गया है वो आपको दिखने को मिलेगा, रेफरेंस नंबर दिखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है इसको अगर आप भेजना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आपको नीचे शेयर में क्लिक करके आप व्हाट्सएप के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए आप उसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्रूफ के लिए। ओके, तो अभी यहाँ से बैंक आके पैसा ट्रांसफर करने का दूसरा प्रोसेस दिखाते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे होम में क्लिक करके फिर से नीचे आके यहाँ पे सेंड मनी में क्लिक करते हैं। सेंड मनी में क्लिक करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर पर कैसे पैसा भेजना है, कैसे ट्रांसफर करना है वो आपको दिखाते हैं। उसके लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अलाउ में जाना है। अलाउ में जाने के बाद अभी देखिए आपको ऊपर में यहाँ पे सर्च शेयर में जाना है, क्योंकि आपको नीचे सारी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो किस नंबर पर आपको पैसा ट्रांसफर करना है वो सर्च शेयर में क्लिक करके आप उसका नंबर यहाँ पे टाइप करना है, तो नाम टाइप करना है। ओके, तो टाइप करने के बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना है उस नाम को। सेलेक्ट करने के बाद अगर उस नंबर पर कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे यूपीआई आईडी नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड मोबाइल नंबर ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस मोबाइल नंबर उनका बैंक अकाउंट पर, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो बैंक अकाउंट है आईपीबी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है। ओके, तो अगर आईपीबी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है तो आप उस नंबर पर पैसा भेज नहीं सकते। ओके, अगर आईपीबी बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में लिंक है तो सेलेक्ट करते दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा कि बेनिफिशियरी डिटेल्स में उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक बोल के आपको नीचे दिखने को मिलेगा। यानी दोस्तों मोबाइल नंबर पर पैसा भेजने के लिए उस मोबाइल नंबर आईपीबी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना पड़ेगा, तभी आप उसमें पैसा भेज सकते हैं। ओके, तो अगर लिंक है और पैसा भेज रहे हैं तो आपको नीचे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पे अमाउंट में पैसा को डाल देना, कितना पैसा आप भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं वो पैसा आपको डालना है। डाल के आपको रिमार्क्स में आपको कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू में जाना है। कंटिन्यू में जाइए, कंटिन्यू में जाके आपको फिर से कंफर्म में क्लिक करना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद अभी आपको फिर से एमपिन डाल देना है। एमपिन डाल के आपको कंफर्म में जाना है। कंफर्म में जाते ही अभी देखिए पैसा ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, मतलब वो पैसा ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, उसके बाद आपका बेनिफिशियरी नेम किसका नंबर पैसा गया, ओके, वो सब आपको दिखने को मिल जाएगा। और आप चाहे तो ये जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला जो रिसिप्ट है इसको भी आप शेयर कर सकते हैं, जिनको या आप सेव करके रख सकते हैं। ओके, अभी आपको फिर से दूसरा प्रोसेस दिखाने के लिए फिर से होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद दोस्तों अभी आपको फिर से नीचे सेंड मनी में क्लिक करते हैं। सेंड मनी में जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों भीम यूपीआई आईडी। ओके, तो ये भीम यूपीआई आईडी पर पैसा कैसे भेजना है वो आपको दिखाता हूँ। भीम यूपीआई आईडी मतलब अगर आपका भीम यूपीआई आईडी यानी आप यूपीआई चलाते हैं, तो चाहे आप गूगल पे या फोन पे या अदर्स यूपीआई आईडी या यूपीआई एप्लीकेशन आप चलाते हैं, तो उस यूपीआई एप्लीकेशन का जो भीम यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी
उस पर आपको पैसा कैसे भेजना है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भीम यूपीआई आईडी में क्लिक कर दीजिए। भीम यूपीआई आईडी में क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा और नीचे में आपको बेनिफिशियरी भीम यूपीआई आईडी। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी भीम यूपीआई आईडी में आप किस यूपीआई आईडी पर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप खुद का अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका जो भी गूगल पे, फोन पे या अदर्स यूपीआई जो भी है आपका, उस यूपीआई एप्लीकेशन में जाके आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देना है। या आप दूसरा किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो उनका यूपीआई आईडी आपको मांग लेना है, मांग के आपको यहाँ पे वो यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको यूपीआई आईडी पता नहीं है या यूपीआई आईडी कैसे निकालते हैं वो अगर आपको मालूम नहीं है तो दोस्तों आपको चिंता करने कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आप जो भी यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हैं चाहे गूगल पे, फोन पे जो भी है उसमें आपको चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे गूगल पे में जाते हैं, गूगल पे में जाने के बाद में देखिए गूगल पे का होम पेज में यहाँ पे यूपीआई आईडी बोल के रहेगा, ये आपको कॉपी कर लेना है। ओके, अगर यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा तो आपको ऊपर ये जो प्रोफाइल आइकन है प्रोफाइल में जाना है। आपको प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे नाम के नीचे ही आपका यूपीआई आईडी आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है या तो याद रखना है। ओके, याद रखिए आपका भीम यूपीआई आईडी के जगह पे यहाँ पे आपको डाल देना है। ओके, भीम यूपीआई आईडी यहाँ पे डालने के बाद में आपको वेरीफाई में क्लिक कर देना है। वेरीफाई में क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद किसका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान देना है कि नाम सही आ रहा है कि नहीं। ओके, अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो आपको अभी पैसा ट्रांसफर करने के लिए, पैसा भेजने के लिए उस भीम यूपीआई आईडी पर आपको अभी नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको यहाँ पे कंटिन्यू में जाना है। कंटिन्यू में जाने के बाद अभी आपको ऊपर में अमाउंट में आप कितना रुपया भेजना चाहते हैं वो अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट डाल के नीचे रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन है नहीं लिखने भी होगा। ओके, तो अमाउंट डालने के बाद में अभी आपको फिर से क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आके अभी आपको फिर से कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से कंफर्म में जाना होगा। कंफर्म में जाते ही अभी आपका आईपीबी अकाउंट का एमपिन यहाँ पे डालना होगा। एमपिन डाल के आपको फिर से कंफर्म में जाना है। ओके, यहाँ पे जब कंफर्म में क्लिक करेंगे, कंफर्म में क्लिक करते देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी भीम यूपीआई आईडी पर भी आपका जो पैसा था वो ट्रांसफर हो चुका है, पैसा जा चुका है, सेंड हो चुका है। ओके, तो चलिए ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला अमाउट गूगल पे पर शो होता है कि नहीं, गूगल पे यूपीआई आईडी पर शो हो रहा है कि नहीं वो आपको दिखाता हूँ। उसके लिए यहाँ पे गूगल पे में लेके चलता हूँ। गूगल पे में जाने के बाद नीचे सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाता हूँ। सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे 50 आ चुका है। ओके, और इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ कहाँ से ये रिसीव हुआ है। देखिए ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट नीचे में देखिए फ्रॉम एड्रेस में देखिए यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक बोल के आ चुका है, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ये अमाउंट रिसीव हुआ है गूगल पे यूपीआई आईडी पर। ओके, यूपीआई आईडी के थ्रू बैंक अकाउंट पर वो रिसीव हो चुका है। ओके, तो इस तरह से यूपीआई आईडी पर आपको पैसा भेजना है। तो ओके, तो चलिए अभी दिखाते हैं पैसा ट्रांसफर करने का अगला प्रोसेस। उसके लिए यहाँ पे फिर से सेंड मनी में क्लिक करते हैं। सेंड मनी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट प्लस आईएफएससी में जाते हैं। अकाउंट प्लस आईएफएससी मतलब इस अकाउंट प्लस आईएफएससी के जरिए आप किसी भी बैंक अकाउंट पर पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको अकाउंट प्लस आईएफएससी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए नेम पे जगह पे दोस्तों आप किसको पैसा ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे, उनका नाम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, अगर आप खुद के अकाउंट पर पैसा भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपका नाम डालना होगा और उसके बाद नीचे में अकाउंट नंबर पर बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। फिर से री एंटर अकाउंट नंबर पर बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे आईएफएससी कोड नंबर डाल दीजिए। अगर आईएफएससी कोड नंबर आपको पता नहीं है तो पासबुक में रहेगा आईएफएससी कोड, वहाँ पे देखकर भी आपका आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन से आईएफएससी कोड सर्च करना निकालना है तो ऑनलाइन से भी आप नीचे आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं। सर्च आईएफएससी कोड में जाके, सर्च आईएफएससी कोड में जाके भी आप आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं। सर्च आईएफएससी कोड में जाने के बाद आपको बैंक नेम में क्लिक करके आपका बैंक नेम यहाँ पे सर्च करके आपको डाल देना है। ओके, तो ऊपर सर्च में क्लिक करके जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं बैंक नेम। बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद नीचे अभी स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी आपका बैंक अकाउंट किस स्टेट का है वो आपको स्टेट नेम में जाके आपको स्टेट नेम सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट नेम सेलेक्ट करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में बैंक अकाउंट कौन सा ब्रांच में है वो ब्रांच आपको सेलेक्ट करना होगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड नंबर होगा, आईएफएससी कोड आपको नीचे दिखने को मिल जाएगा उस ब्रांच का। ओके, तो आईएफएससी कोड जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपको नीचे अभी क्या करना है दोस्तों, नीचे आके आपको यहाँ पे सेलेक्ट में क्लिक कर देना है। सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो अभी आपको इस अकाउंट पर पैसा भेजने के लिए आपको नीचे आके अभी क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू में जाना है। कंटिन्यू में चले जाइए। कंटिन्यू में जाने के बाद में अभी आप कितना अमाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो वो अमाउंट में डाल दीजिए वो अमाउंट। और उसके बाद पैसा भेजने से पहले आपको ऊपर बेनिफिशियरी डिटेल्स में आपको चेक कर लेना है कि सही बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है कि नहीं, यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, उनका अकाउंट डिटेल्स आ रहा है कि नहीं। ओके, वो चेक करने के बाद आपको पैसा डालना है। नीचे डाल के रिमार्क्स में आप जो भी कुछ भी डाल सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो डालने के बाद में अभी आपको क्या करना, ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू में आना है। कंटिन्यू में आ जाइए। कंटिन्यू में आने के बाद आपको फिर से कंफर्म में क्लिक करना है।
ओके, तो यहाँ पे जब कंफर्म में क्लिक कर देंगे, कंफर्म में क्लिक करते ही फिर से आपको यहाँ पे आपको एंटर एम पिन पे आपका आईपीबी अकाउंट का एम पिन डाल दीजिए। एम पिन डाल के आपको कंफर्म में क्लिक करना है। कभी कभी अगर आप ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं तो उस हो सकता है आपको ओटीपी आएगा, आपका आईपीबी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालना हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत कम पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एम पिन डालने को बोल रहा है, तो एम पिन डाल देते हैं। एम पिन डालने के बाद आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। कंफर्म में जाते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखने को मिल जाएगा और नीचे में यहाँ पे सेविंग अकाउंट, उसके बाद में बेनिफिशियरी नेम किसके नाम पर पैसा ट्रांसफर है वो दिखने को मिलेगा, उसके बाद रेफरेंस नंबर वगैरह, और शेयर में जाके आप इस रिसिप्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, जो प्रूफ के लिए। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करना है। और पैसा जब ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो आपको फिर से होम में आना है। होम में आ जाना है। होम में आने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में आना है। मिनी स्टेटमेंट में आ जाइए। मिनी स्टेटमेंट में आने के बाद इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में आपको शो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको पैसा ट्रांसफर करके चेक करना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आईपीबी अकाउंट से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पे देखिए आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिचार्ज, तो रिचार्ज ऑप्शन में जाने के बाद अभी यहाँ पे देखिए आपको नीचे यहाँ पे बिल्स आ चुका है और नीचे में देखिए मोबाइल प्रीपेड में आपको क्लिक करना है। मोबाइल प्रीपेड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीपेड मोबाइल नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ऑपरेटर नेम सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जो भी है ऑपरेटर, ओके, वो सेलेक्ट कर लीजिए। सर्किल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके आपको नीचे रिचार्ज में क्लिक करके आप पेमेंट करके वो रिचार्ज भी, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।